नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारांता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कानून के शासन, वैश्विक सहयोग और विश्व मंच पर वार्ता की जरूरत का हमेशा समर्थन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भारत गर्मी के खतरे से निपटने के लिए दूरदर्शितापूर्ण सोच अपना रहा है। डॉक्टर पी.के. मिश्रा। कृषि में सरकार का बजट आवंटन पिछले 11 वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ा। आज देश के कई हिस्सों में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के केंद्र में 11 साल पूरे होने के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि यह सरकार के लिए गौरव की बात है कि हमने इस कार्यकाल में देश के पश्चिमी किसानों की सेवा की। श्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में किसानों की समृद्धि के लिए किए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया, जिनसे कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। श्री मोदी ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयास आने वाले समय में और भी मजबूती से जारी रहेंगे। भारत में बेहद गरीबी की हालत में रहने वालों की संख्या कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली है। 2011-12 से 2022-23 के बीच 26 करोड़ 90 लाख लोगों को बेहद गरीबी की हालत से बाहर निकाला गया। विश्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गरीबी की ये दर जहां 2011-12 में 27.1% थी, वही यह 2022-23 में घटकर 5.3% रह गई। देश में 2011-12 में 34 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा लोग बेहद गरीबी की हालत में जी रहे थे और 2022-23 में इनकी संख्या तेज़ी से घटकर 7 करोड़ 52 लाख के करीब रह गई। एनडीए सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में लागू की गई पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत योजना की मदद से गरीबी की दर घटाने में ये बड़ी सफलता मिली है। इस दिशा में विशेष प्रगति उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। 2011-12 में बेहद गरीबी की हालत में रहने वाले कुल लोगों में से 65% इन राज्यों में थे। विश्व बैंक के अनुसार $3 प्रतिदिन से कम आय वाले लोग बेहद गरीबी की हालत में रहने वाले माने जाते हैं। भारत में पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में गरीबी की हालत में काफ़ी कमी आई है। इस अवधि में ग्रामीण गरीबी की दर 18.4% से घटकर 2% और शहरी इलाकों में 10.7% से घटकर सिर्फ 1.1% रह गई। देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के हिसाब से भी गरीबी कम हुई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2005-06 के 53.8% से घटकर 2022-23 में 15.5% रह गई। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्रों पर आधारित एक उल्लेखनीय परिवर्तनकारी दशक पूरा किया है। आकाशवाणी समाचार प्रस्तुत करता है एक विशेष प्रस्तुति। सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आधारित श्रृंखला। आज का हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण और विकास। पिछले एक दशक में भारत ने ऐसा विकास मॉडल अपनाया है जो पर्यावरण संरक्षण को समावेशी विकास के साथ जोड़ता है। नदियों को पुनर्जीवित करने से लेकर पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और हरित संरचना के निर्माण तक देश ने संरक्षण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। नमामि गंगे मिशन दुनिया के सबसे बड़े नदी पुनरुद्धार कार्यक्रमों में से एक है। इससे गंगा नदी की जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है और जैव विविधता में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन और गोवर्धन योजना ने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की स्थिति में बड़ा परिवर्तन लाया है। एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों ने आम नागरिकों को पर्यावरण कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। भारत ने वन्यजीव संरक्षण में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट लायन जैसे प्रयास प्रजातियों के संरक्षण और उनके आवास विकास पर केंद्रित है। भारत में वर्तमान 91 रामसार स्थल है, जो पूरे एशिया में सबसे अधिक है। हाल ही में राजस्थान के फोलाडी का किचन और उदयपुर का मैनर इन स्थलों में शामिल किए गए हैं, जो महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों के संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करते हैं।
भारत का हरित परिवर्तन केवल एक नीति नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन, एक सामूहिक जिम्मेदारी और आगामी पीढ़ियों के प्रति एक वादा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने कहा है कि भारत गर्मी के खतरों से निपटने के लिए दूरदर्शितापूर्ण सोच अपना रहा है और समय रहते ही समुचित उपाय करने पर जोर देता है। अत्यधिक गर्मी से होने वाले खतरों के प्रबंधन के बारे में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ रही गर्मी के कारण जन स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ता है, जिससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम विमोचन कार्यालय की पहल का भारत स्वागत करता है। उन्होंने बताया कि भारत में समूची सरकार और समूची समाज को इस समस्या से निपटने के लिए सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है और वह अपनी विशेषज्ञता और तकनीकी क्षमता को वैश्विक सहयोगियों के साथ साझा करने को हमेशा तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत ने कानून के शासन, वैश्विक सहयोग और विश्व मंच पर वार्ता की जरूरत का हमेशा समर्थन किया है। ब्राज़ील के ब्रिसिलिया में ब्रिक्स संसदीय मंच की 11वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के बाद साझा किए गए एक वीडियो में श्री बिरला ने बताया कि उनकी सार्थक वार्ता और विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच संसदीय सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई तथा AI प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और आर्थिक मामलों में सामूहिक रूप से कार्य करने पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि ब्रिक्स के सदस्य देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और संयुक्त प्रयासों से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया। श्री बिरला ने बताया कि भारत अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा और सदस्य देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, AI तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सार्थक और उपयोगी शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन को सुनिश्चित करेगा। देश में आज कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा धार्मिक आस्था और उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने आज सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह पर अदा की गई। इस अवसर पर नमाज का नेतृत्व करने वाले इमाम ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने तथा इस त्यौहार को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। ईद उल अजहा हज़रत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश पर अपने इकलौते पुत्र की कुर्बानी देने पर राजी होने की याद में मनाया जाता है। देश के अन्य भागों में भी ईद की नमाज अता की गई। ऐसे अवसर पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने इस त्यौहार को त्याग, आस्था और मानवीय मूल्यों का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्यौहार समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने सभी से बेहतर समाज के कल्याण निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कामना की कि यह मुबारक दिन लोगों के जीवन में खुशी, समृद्धि और सकारात्मक प्रभाव लेकर आए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगले 7 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। पिछले 11 वर्षों में भारत का कृषि क्षेत्र एक मौन क्रांति का गवाह रहा है। इसके पीछे बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण की प्रेरणा रही है। कृषि में सरकार का बजट आवंटन लगभग 5 गुना बढ़ा। 2013-14 में यह 28,000 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में 1,37,000 करोड़ रुपए हो गया। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 11 करोड़ किसानों तक सीधे पहुंचाई गई है। किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा में भी सुधार हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया है, जबकि फसल बीमा योजना से लगभग 20 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है, जिनके 1,75,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों को निपटाया गया। गेहूं, धान, दलहन और तिलहन जैसे प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। सोलर पंपों के लिए PM कुसुम और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं से कृषि क्षेत्र में मजबूती और स्थिरता को बढ़ावा मिला है। PM कृषि सिंचाई योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने सिंचाई और मृदा उत्पादकता को मजबूत किया है और किसानों को आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक जानकारी के साथ सशक्त बनाया है।
सरकार ने संबद्ध क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। दूध उत्पादन में 63% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे भारत दुनिया का शीर्ष डेयरी उत्पादक बन गया है। इससे दुग्ध उत्पादन से जुड़े 8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।